आज हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 8 वर्स को देखेंगे। ये वर्स तो मेरा बहुत फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि दिस वर्स इज़ वेरी रिलीफिंग। बहुत रिलीफ देने वाला है। कैसे रिलीफ देने वाला है? कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका कोई लॉस नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के अतिरिक्त जो भी कर रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति को पूरी तरह से मतलब भक्ति में उसकी कुछ रुचि नहीं है और बाकी बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत भौतिकतावादी प्रयत्न कर रहा है, ये फैमिली चलाना, उस अपनी बेटी की शादी करना, ये करना वो करना, सब कुछ कर रहा है, पर वो भक्ति कुछ भी नहीं करा, so that is a great loss। बहुत अमेजिंग श्लोक है ये। तो ठीक है, इसको गाते हैं एक बार हम साथ में। प्लीज सिंग। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्ये यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। आगे होगा समझ में लास्ट वाली लाइन से, श्रम एव ही केवलम। केवल श्रम कर रहा है। कौन केवल श्रम कर रहा है? धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम। जो व्यक्ति, थीम समझ में आई पहले इस श्लोक की, कि कोई भी व्यक्ति सारे धर्मों का पालन कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं जागृत हो रही, तो फिर वो बस श्रम कर रहा है। श्रम एव ही केवलम। कुछ भी बेचारा वो किया ही नहीं वास्तव में, बस बिना मतलब में मेहनत। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम। धर्म, वह धर्म जो स्वधर्म है। स्वनिष्ठ तो मतलब कि जो स्वधर्म है व्यक्ति का, किसका? पुंसाम, व्यक्तियों का। क्या क्या स्वधर्म है भाई? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ये सभी स्वधर्म है, व्यक्तियों की अलग अलग उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। तो सब का अपना अपना धर्म होता है जो व्यक्ति करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। तो इंसानों के द्वारा ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं, लेकिन विश्वक्सेन कथासु यः। भगवान विश्वक्सेन भगवान ही है, उनकी कथा में कोई रति उसकी नहीं हो रही, कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है भगवान की कथा में। तो फिर वह क्या कर रहा है? श्रम एव ही केवलम। सिर्फ श्रम ही कर रहा है। और सिर्फ श्रम करने का अर्थ क्या हुआ? उसे कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। जो भी मेहनत उसने की उसका उसे वास्तव में कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सच में बहुत ही फेवरेट श्लोक है। आप इस तरह से, हम जैसे जैसे एक एक श्लोक डिस्कस करते जा रहे हैं, सो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स और इफ़ यू हैव श्रीमद् भागवतम, तो आप साइड में छोटा छोटा साइड में लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर श्लोक किस चीज़ की व्याख्या कर रहा है। आई एम ऑल्सो डूइंग दिस विल हेल्प यू। बाद में अगर किसी व्यक्ति को आपको रेफरेंस देना हो कि देखो देखो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कहा जा रहा है कि भक्ति व्यक्ति नहीं कर रहा और कितनी ही वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है, तो श्रम एव ही केवलम। वास्तव में कुछ किया ही नहीं, वो बेचारा सिर्फ परिश्रम किया, उसको कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, ये जो बात है ये एक बार मुझे मेरे काउंसलर ने भी बताई थी। थोड़ा मैं परेशान हो रही थी कि सिर्फ भक्ति करना है। शुरू में समझ नहीं आता है, सिर्फ भक्ति करना है और कुछ नहीं करें हम अपने लिए,
ऐसे भक्ति हम पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे यही बात बताई थी, तो थोड़ा मुझे अच्छा तो लगा था कि अच्छा भक्ति कर रहा है और जैसे कुछ भी नहीं कर पाया हो तो उसका कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इर्रिस्पॉन्सिबल होने की प्रेरणा दी जा रही है, जो अपने कर्तव्य वो तो व्यक्ति करेगा ही। पर देखिए यहाँ बात क्या बताई जा रही है, व्यक्ति जो भी धर्म कर रहा है उससे उसकी रुचि, उसका आकर्षण भगवान की कथा में नहीं हो रहा है, तो वह सिर्फ श्रम मात्र है। अब आप बताइए, वर्णाश्रम धर्म जो है, व्यक्ति मतलब जो भी धर्म वगैरह पालन कर रहा है, तो धर्मों को श्रम बताया जा रहा है। फिर भौतिकतावादी प्रयासों का तो कहना ही क्या। जब धर्म व्यक्ति पालन कर रहा है उसको श्रम बताया जा रहा है, तो अब जो भौतिकतावादी प्रयास व्यक्ति कर रहा है उसका तो कहना ही क्या, वो तो श्रम है ही। देखिए इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिए आप, कि कथा में रुचि प्राप्त नहीं हो रही। तो देखिए कोई भी धर्म व्यक्ति पालन कर रहा है तो उससे कथा में रुचि वैसे भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मनुष्य है, वह हमेशा एक मनुष्य को ही जन्म देगा। मनुष्य कभी किसी पशु को तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, या पशु कोई मनुष्य को तो उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोई भी जो योनि है वो किसी दूसरी योनि को उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसी तरह से कथा में रुचि सिर्फ और सिर्फ कथा सुनने से ही होती है। व्यक्ति सोचे मैं कोई और धर्म करूंगा, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उससे वैसे भी कथा में रुचि उसको नहीं होगी प्राप्त। एग्जाम्पल समझ पाए होंगे आप। जैसे मनुष्य एक मनुष्य को ही पैदा कर सकता है, उसी तरह से कथा में रुचि कथा सुनने से ही होती है। देयर इज नो अदर वे। नाम जप में रुचि प्राप्त नाम जप करने से ही होगी। इसी से रिलेटेड देखिए एक और स्टोरी हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वास्तव में उसका जीवन सार्थक है। बाकी अन्य प्रयास जो भी वह कर रहा है वो सब व्यर्थ के ही हैं। तो इस पर देखिए एक स्टोरी आती है। एक बार भगवान कृष्ण की स्टोरी है। भगवान कृष्ण शायद बलराम जी के साथ गए थे, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी स्टोरी, बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो थक गए थे खेलते खेलते, तो अब वे किसी गांव में जाते हैं भोजन के लिए कि कोई हमें भोजन कराए। मथुरा की बात है। तो मथुरा की जो गोपियां हैं वो हमेशा से ही कृष्ण कथा सुनी थी। तो इस वजह से, क्योंकि वे कृष्ण के विषय में सुनी हुई थी, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उनका कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण था। लेकिन उन्हीं के जो हस्बैंड्स थे, उनके सारे मतलब उनके जो पति थे, वे सब ब्राह्मण थे। लेकिन फिर भी सारा मतलब ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य होता है सब कुछ वे कर रहे थे। लेकिन कृष्ण जब उनके पास आए भोजन के लिए तो वो उनको भोजन भी नहीं दे सके। क्या अंतर आप यहाँ देख रहे हैं? जो गोपियां थी क्यों नहीं दे सके? क्योंकि कृष्ण के विषय में कभी सुने ही नहीं, वो जाने ही नहीं कि कृष्ण है कौन। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके विषय में सुना जाए। अब बताइए, यहाँ पर ब्राह्मण होने के बाद में भी क्या पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ श्रम ही नहीं किया, भगवान को भोजन तक नहीं दे सके?
इससे स्पष्ट मालूम चलता है कि भगवान के विषय में सुनने से ही, कृष्ण के विषय में सुनने से ही कृष्ण में आकर्षण होता है। और अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है, तो देखिए कितना डेंजरस है। वी आर डूइंग नथिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें प्राप्त कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये इस श्लोक से समझ में आया होगा कि हम कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए, मतलब वी आर हियरिंग अबाउट कृष्णा ताकि हमें भगवान में रुचि उत्पन्न हो, भगवान में आकर्षण हो। और वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा भगवान में आकर्षण हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप ये श्लोक समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भी व्यक्ति अपना स्वधर्म पालन कर रहा है लेकिन उसकी भगवान की कथा में उसको कोई आकर्षण नहीं हो रहा है, कोई रति उसको नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम ही कर रहा है। और परिश्रम ही करने का मतलब क्या है कि उसको कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो रहा।